हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन 1, शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस 12/13 -3/13 -4/13 4/13 12/13 3/13 एंड 3/13 -4/13 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तेरा क्वेश्चन 1, देखिए आपको पता है कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस है विद डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 और सेम डायरेक्शन कोसाइंस के लिए भी होता है, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो लेट द गिवन डायरेक्शन कोसाइंस भी L1 इक्वल टू 12/13 M1 इक्वल टू -3/13 N1 इक्वल टू -4/13 L2 इक्वल टू 4/13 M2 इक्वल टू 12/13 N2 इक्वल टू 3/13 L3 इक्वल टू 3/13 M3 इक्वल टू -4/13 एंड N3 इक्वल टू 12/13। ठीक है, सो L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13 इक्वल टू 48 -36 -12/169 इक्वल टू 0/169 इक्वल टू 0। ठीक है, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इक्वल टू 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13 इक्वल टू 12 माइनस 48 प्लस 36/169 इक्वल टू 0/169 इक्वल टू 0। L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इक्वल टू 12/13 इंटू 3/13 प्लस -3/13 इंटू -4/13 प्लस -4/13 इंटू 12/13 इक्वल टू 36 प्लस 12 माइनस 48/169 इक्वल टू 0/169 इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर द गिवन लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Question 2, show that the line through the points 1, -1, 2 and 3, 4, -2 is perpendicular to the line through the points 0, 3, 2 and 3, 5, 6. Question 2, let the given points be A 1, -1, 2, B 3, 4, -2, C 0, 3, 2 and D 3, 5, 6. Let the direction ratios of line AB and CD be A1 B1 C1 and A2 B2 C2. फॉर लाइन ए बी ए क्या था 1 -1 2 B 3 4 -2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा A1 इक्वल टू 3 -1 यानी 2 B1 इक्वल टू 4 -1 यानी 5 C1 इक्वल टू -2 -2 यानी -4। फॉर लाइन सी डी सी क्या 0, 3, 2 D 3, 5, 6 डायरेक्शन रेशियोज आर A2 इक्वल टू 3 -0 यानी 3 B2 इक्वल टू 5 -3 यानी 2 C2 इक्वल टू 6 -2 यानी 4। ठीक है, सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 -4 इंटू 4 इक्वल टू 10 प्लस 6 -16 इक्वल टू 0। देयरफॉर लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, 7, 8 2, 3, 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1, -2, 1, 2, 5। क्वेश्चन 3, देखिए पहले लाइन के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। लेट द गिवन पॉइंट्स बी A4, 7, 8 B2, 3, 4 C -1, -2, 1 D 1, 2, 5 फॉर लाइन AB A4, 7, 8 B2, 3, 4 डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय A1 इक्वल टू 2 -4 इक्वल टू -2 B1 इक्वल टू 3 -7 इक्वल टू -4 C1 इक्वल टू 4 -8 इक्वल टू -4 फॉर लाइन सी डी सी क्या -1, -2, 1 D 1, 2, 5 डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय A2 इक्वल टू 1 -1 इक्वल टू 2 B2 इक्वल टू 2 -2 इक्वल टू 4 C2 इक्वल टू 5 -1 इक्वल टू 4। सो A1/A2 इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1 B1/B2 इक्वल टू -4/4 इक्वल टू -1 C1/C2 इक्वल टू -4/4 इक्वल टू -1। So it implies A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2 equal to -1. Therefore, lines AB parallel to CD. Question 4. Find the equation of the line which passes through the point 1, 2, 3 and is parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 2k cap. So question 4. Given point क्या 1, 2, 3 और A vector i cap plus 2j cap plus 3k cap. Given vectors B vector क्या 3i cap plus 2j cap minus 2k cap. देखिए ये ए वेक्टर क्या है, इस पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में लिखा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ए वेक्टर एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। सो आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। Question 5. Find the equation of the line in vector and in Cartesian form that
passes through the point with position vector 2 I cap minus j cap plus 4 k cap and is in the direction I cap plus 2 j cap minus k cap. Question 5. Given point 2 I cap minus j cap plus 4 k cap equal to a vector, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, b vector equal to I cap plus 2 j cap minus k cap. Equation of line in vector form is given by r vector equal to a vector plus lambda b vector. R vector equal to 2 I cap minus j cap plus 4 k cap plus lambda times I cap plus 2 j cap minus k cap. For Cartesian form, let r vector equal to x I cap plus y j cap minus plus z k cap. So x I cap plus y j cap plus z k cap equal to 2 I cap minus j cap plus 4 k cap plus lambda times I cap plus 2 j cap minus k cap. So x I cap plus y j cap plus z k cap equal to 2 plus lambda I cap plus minus 1 plus 2 lambda j cap plus 4 minus lambda k cap. Comparing components, x equal to 2 plus lambda, y equal to minus 1 plus 2 lambda, z equal to 4 minus lambda. So x minus 2 upon 1 equal to lambda, y plus 1 upon 2 equal to lambda, z minus 4 upon minus 1 equal to lambda. Therefore, equation of line in Cartesian form is given by x minus 2 upon 1 equal to y plus 1 upon 2 equal to z minus 4 upon minus 1. Question 6. Find the Cartesian equation of the line which passes through the point minus 2, 4, minus 5 and parallel to the line given by x plus 3 upon 3 equal to y minus 4 upon 5 equal to z plus 8 upon 6. Question 6. Given point क्या minus 2, 4, minus 5. So a vector क्या हो जाएगा minus 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap इस point का, ठीक है. Now x1 equal to minus 2, y1 equal to 4, z1 equal to minus 5. Parallel to the line क्या है, x plus 3 upon 3 equal to y minus 4 upon 5 equal to z plus 8 upon 6. तो डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएगा, l equal to 3, m equal to 5, n equal to 6. Therefore Cartesian equation of line is given by x minus x1 upon l equal to y minus y1 upon m equal to z minus z1 upon n. It implies x minus of minus 2. ठीक है, x1 y1 z1 क्या है जो अभी हमने पॉइंट निकाले, ठीक है. सो x minus of minus 2 upon 3 equal to y minus 4 upon 5 equal to z minus of minus 5 upon 6. So x plus 2 upon 3 equal to y minus 4 upon 5 equal to z plus 5 upon 6. ये हो गया आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन. Question 7. The Cartesian equation of a line is x minus 5 upon 3 equal to y plus 4 upon 7 equal to z minus 6 upon 2. Write its vector form. Question 7. ठीक है, Cartesian equation क्या है, x minus 5 upon 3 equal to y plus 4 upon 7 equal to z minus 6 upon 2. So कंपेयर करते हैं x minus x1 upon l equal to y minus y1 upon m equal to z minus z1 upon n से x1 equal to 5, y1 equal to minus 4, z1 equal to 6, l equal to 3, m equal to 7, n equal to 2. So a vector equal to x I cap plus y j cap plus x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap equal to 5 I cap minus 4 j cap plus 6 k cap. B vector equal to l I cap plus m j cap plus n k cap equal to 3 I cap plus 7 j cap plus 2 k cap, ठीक है. Therefore equation of line in vector form is given by r vector equal to a vector plus lambda b vector. So r vector equal to 5 I cap minus 4 j cap plus 6 k cap plus lambda type 3 I cap plus 7 j cap plus 2 k cap. Lambda belongs to r. Question 8. Find the angle between the following pair of lines. First part, r vector equal to 2 I cap minus 5 j cap plus k cap plus lambda times 3 I cap plus 2 j cap plus 6 k cap and r vector equal to 7 I cap minus 6 k cap plus mu times I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. Second part, r vector equal to 3 I cap plus j cap minus 2 k cap plus lambda times I cap minus j cap minus 2 k cap and r vector equal to 2 I cap minus j cap minus 56 k cap plus mu times 3 I cap minus 5 j cap minus 4 k cap. Question 8. r vector equal to a vector plus lambda b vector होता है. So cos theta कैसे निकालते हैं, इक्वल टू mod of b1 vector dot b2 vector upon magnitude of b1 vector into magnitude of b2 vector, ठीक है. अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो इस तरह से आप cos थीटा निकाल सकते हैं ना. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, r वेक्टर इक्वल टू 2 I कैप माइनस 5 j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3 I कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप 6 k कैप, ठीक है. r वेक्टर इक्वल टू 7 I कैप माइनस 6 k कैप प्लस म्यू टाइम्स I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप. सो अगर इन दो को आप इस तरह से देखें कि ये क्या है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर, ठीक है. सो b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ये b1 वेक्टर हो जाएगा, ये b2 वेक्टर. b1 वेक्टर इक्वल टू 3 I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप, b2 वेक्टर I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 इक्वल टू रूट 49 इक्वल टू 7. मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 इक्वल टू रूट 9 इक्वल टू 3. सो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे,
mod of b1 vector dot b2 vector upon mod of magnitude of b1 vector into magnitude of b2 vector equal to mod 3 I cap plus 2 j cap plus 6 k cap dot I cap plus 2 j cap plus 2 k cap upon 7 into 3. So cos theta equal to 3 into 1 plus 2 into 2 plus 6 into 2 upon 21 equal to 3 plus 4 plus 12 upon 21. And remember cos theta equal to 19 upon 21. So theta equal to cos inverse 19 upon 21. Second part, r vector equal to 3 I cap plus j cap minus 2 k cap plus lambda times I cap minus j cap minus 2 k cap. R vector equal to 2 I cap minus j cap minus 56 k cap plus mu times 3 I cap plus 5 j cap minus 4 k cap. ठीक है. सो b1 वैक्टर ये हो जाएगा, ये b2 वैक्टर हो जाएगा. b1 वैक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, b2 वैक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वैक्टर इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू रूट 6. मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वैक्टर इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 16 इक्वल टू रूट 50 इक्वल टू 5 रूट 2. So cos theta equal to mod b1 vector dot b2 vector upon magnitude of b1 vector into magnitude of b2 vector. So cos theta equal to mod of I cap minus j cap minus 2 k cap dot 3 I cap minus 5 j cap minus 4 k cap upon root 6 into 5 root 2 equal to mod 1 into 3 plus minus 1 into minus 5 plus minus 2 into minus 4 upon 5 into under root 3 into 2 into 2 equal to 3 plus 5 plus 8 upon 5 into 2 into root 3 equal to 16 upon 5 into 2 into root 3. 2 से कैंसिल किया 16 को 8 टाइम्स. ठीक है. सो cos थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 5 रूट 3. देयरफॉर थीटा कितना आ गया, cos इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3. ठीक है. तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया है. इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 से. थैंक यू.